हेलो दोस्तों, चलिए हम कुछ ऐसी वीडियो की तरफ चलते हैं जिससे हमारी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन दिखेगी नहीं। ऐसा एक उपाय है, लेकिन हाँ, बुद्ध के द्वारा ऐसा एक कोई उपाय सुनाएंगे जिसे आप करने से आपकी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन आप किसी को दिखाई नहीं देगी। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हम बन सकते हैं। मनुष्य को उम्र का कभी भी मायने नहीं रखती, उसकी सोच मायने रखती है। और मनुष्य को ज़्यादा उम्र का होने के बावजूद भी खुद को कैसे जवान बना सकता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, वही हम आज की इस वीडियो में कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। समुद्र यमन हिमालय की तलहटी में सब बसे एक छोटे से गांव में स्वामी राजन नाम के एक श्रद्धेय साधु रहते थे। स्वामी राजन अपने आध्यात्मिक ज्ञान, अपने दयालु हृदय और सबसे विशेष रूप से अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद भी अपनी युवा उपस्थिति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह गुजरते साल के साथ कैसे पिछड़े हुआ युवा अधिक जवान दिखता है। एक दिन अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवा स्वामी राजन की जिज्ञासा अवस्था के रहस्य को तलाश में यात्रा पर निकला। जैसे ही वह उस शांत मठ में पहुंचे, वहां भिक्षुक रहते थे। शांत वातावरण और स्वामी राजन की सौम्य मुस्कान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन ने साधु के पास आकर बड़ी श्रद्धा से पूछा, स्वामी राजन, समय बीतने के बावजूद आप इतने युवा और जीवन में भरपूर कैसे दिखते हैं? स्वामी राजन ने धीरे से हंसते हुए अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया और मेरे प्यारे बच्चे, यमन का रहस्य हमारी बाहरी रूपी में नहीं बल्कि किसी की आत्मा की गहराई में छिपा है। उन्होंने शुरू किया, मैंने वर्षों में सीखा है कि सच्ची व्यवस्था भीतर से आती है। आत्मा का पोषण करना और शुद्ध हृदय से जीवन की खुशियों को अपनाने में। जब स्वामी राजन अपना ज्ञान साझा करते रहे तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। भिक्षुक ने सबसे सरल चीज़ों में खुशी खोजने और हर पल की जिज्ञासा का भावना पैदा करने और आत्मा पर दबाव डालने वाली चिंता और भय को दूर करने के महत्व के बारे में बताने की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, अर्जुन स्वामी राजन के एक शिष्य बन गए और उत्सुकता बुद्धिमान भिक्षुक की शिक्षा और आत्मसात पर कर लिया। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, दयालुता के कार्यों में लगे रहे और दुनिया को आश्चर्य और से भयंकर नहीं आंखों में देखना सीखा। एक दिन जैसे ही अर्जुन ने दर्पण में देखा, वह अपना प्रतिबिंब देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो किसी तरह से अलग लग रहा था। उसकी आंखें युवा ऊर्जा से चमक उठी, उसका चेहरा आंतरिक शांति से चमक उठा और उस क्षण उसे एहसास हुआ कि अंत युवा का असली रहस्य उसके अपने दिल में खुला गया है। तृष्णा खुशी से भरकर अर्जुन स्वामी राजन के पास पहुंचे और उनके पैरों पर गिर पड़े। उनके चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी राजन, मैंने संस्कृत यमन की कुंजी खोज ली है और यह व्यापार और प्यार और ज्ञान है जो आपने मेरे साथ साझा किया है। स्वामी राजन अपने शिष्यों को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए और धीरे से उठा लिया। मेरे प्रिय अर्जुन, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह समझने में निहित है कि सच्ची अवस्था जो भौतिक शरीर की सीमा से परे है। जब हम अपने आंतरिक प्रकाश का पोषण करते हैं, जब हम करुणा और आनंद के साथ रहते हैं, तो हम आत्मा से चिर युवावस्था कालित बन जाते हैं। और इसलिए गांव स्वामी राजन और उसके समर्पित शिष्य अर्जुन की युवा चमक पर आश्चर्यचकित होता रहा, जिन्होंने एक साथ युवा को मूर्त रूप से दिया, जो प्रेम और ज्ञान दया से भरे हुए से हर दिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली, अगणित आत्मा को सत्य से परे देख मनुष्य प्रत्येक भीतर युवा के झरने की खोज करने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार स्वामी राजन की युवावस्था विरासत जीवित रही। समय की मार झेलने की आत्मा की शक्ति की एक कालजी कहानी पर सच्ची व्यवस्था भारी सुंदरता की खोज या उम्र बढ़ने के डर में नहीं पाई जाती, बल्कि प्रेम, ज्ञान और दया के साथ आत्मा का पोषण में पाई जाती है। जब हम शुद्ध हृदय और मानवीय भावना के साथ जीवन को अपनाते हैं, तो हम उस शाश्वत यौवन के रहस्य को खोल देते हैं जो हम सभी के भीतर हो रहता है। दर्शकों, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं।
है। दूसरी कहानी के पीछे की और बुढ़ापा भारत के माध्यम से बस एक विचित्र गांव में आनंद नाम का एक साधु रहता था। आनंद कोई साधारण साधु नहीं था। उनकी उपस्थिति अंधेरे के बीच में प्रकाश की किरणें की तरह रहती थी। अराजकता से घिरी दुनिया में ताजी हवा के झोंके की तरह थी। दूर दूर से लोग उनका ज्ञान, मार्गदर्शन और सद्गुण पाने के लिए आते थे। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद आनंद के पास व्यवस्था की ऐसी आभा थी जो वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसकी त्वचा चिकनी थी, उसकी आंखें जोश में चमक रही थी और उसके कदम हल्के और फुर्तीली थे। उनसे पहली बार मिलने वाले कई लोगों ने उन्हें अपने से आधी उम्र का व्यक्ति समझ लिया। उसका रहस्य, मन की शक्ति में गहरा विश्वास। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक आनंद के पास आया और उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। अर्जुन एक किसान था जिसने वर्षों तक खेतों में एक बार युवा चेहरे पर दिखाई देने लगा था कि बुद्धिमान अर्जुन कैसे है। किन्हें कहना शुरू किया, ऐसा कैसे है कि आप बुढ़ापे के बावजूद इतने युवा दिखते हैं? क्या कोई रहस्य है जो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं? आनंद धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे प्रिय अर्जुन, बुढ़ापे में युवा दिखने की कुंजी औषधि या मंत्र में से नहीं बल्कि मन की शक्ति से निहित है। हमारे विचारों में हमारे भीतर उपस्थित सहित हमारी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। जब आनंद ने आगे कहा, अर्जुन ने ध्यान से सुना। प्रत्येक झुर्रियाँ, प्रत्येक सफ़ेद बाल हमारे भीतर मौजूद भावनाओं का प्रतिबिंब है। यदि हम नकारात्मक भय और तनाव को छोड़ दें तो हमारा शरीर उस आंतरिक शक्ति और जीवन शक्ति को प्रतिबिंब करेगा। यही है मन जिसमें संस्कृत यवन की कुंजी है। आनंद की बातों से अर्जुन को हैरानी तो हुई लेकिन संदेह भी हुआ। मैंने जैसी मूर्त जिसे इतनी शक्ति कैसे धारण कर सकती है? आनंद ने उनके संदेह को भांप लिया और मन की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए अर्जुन को एक सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। अगले 7 दिनों तक आनंद ने सकारात्मक प्रतिज्ञा और प्रेम की खेती करने के उद्देश्य से ध्यान शिक्षकों और प्रार्थना की एक श्रृंखला के माध्यम से अर्जुन का मार्गदर्शन किया। उन्होंने प्रकृति की शांति, सुंदरता से घिरे हुए मौन चिंतन में घंटों बिताए। जैसे जैसे सप्ताह समाप्त होने लगा, अर्जुन ने खुद को दर्पण में देखा और जो देखा उससे बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसके चेहरे की रेखाएं नरम हो गई और चिंता की रेखाएं गायब हो गई और उसकी आंखें एक नई चमक के साथ उठी। वह पहले से कहीं अधिक हल्का और सरलता और अधिक जीवित महसूस कर रहा था। इससे आनंद चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे हुए अर्जुन पुष्प से आए। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा परिवर्तन संभव है। आपने मुझे मन की सच्ची शक्ति दिखाई है, इसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ। आनंद ने अर्जुन के हाथों में अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी आंखें ध्यान से चमक रही थी। याद रखे अर्जुन, उम्र सिर्फ एक संख्या है। सच्ची व्यवस्था भीतर से आती है, एक ऐसी आत्मा का पोषण करने से जो प्रेम, करुणा और आनंद से भरी है। जब तक आप इन गुणों को धारण करें तब तक आप युवा दिखते रहेंगे, ना सिर्फ शरीर से लेकिन आत्मा से। इसीलिए अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसका दिल नए ज्ञान और उद्देश्य की एक नई भावना से भरा हुआ था। उन्होंने अपने साथी ग्रामीणों के साथ आनंद की शिक्षाओं को साझा किया और सुनने वाले सभी लोगों तक आंतरिक सुंदरता और संस्कृत युवा होने का संदेश फैलाया। साल बीते गए और आनंद की किन बढ़ती गई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके बारे में बताई गई कहानी में नहीं बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों में थी जिन्होंने छुपा हुआ बदल दिया। उनकी शिक्षाएं उन लोगों के दिलों में जीवित रही जो उनके रास्ते को पार करने के लिए प्रेरित भाग्यशाली थे। एक अनुसरण की सच्ची सुंदरता की कोई उम्र नहीं होती है और ये व्यवस्था का झरना हमें से प्रत्येक भीतर निहित है। और जैसे ही गांव में एक और दिन सूरज डूबा, आनंद शांत चिंतन में बैठा रहा। उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी और क्योंकि वह जानता था कि सबसे बड़ा चमत्कार समय के हाथों को पीछे मोड़ना नहीं था बल्कि दूसरों के उनके भीतर मौजूद सौंदर्य को खोजने में मदद करता था। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर करें हमारी इस वीडियो को
और कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।